पास गोली चलने की खबर सामने आ रही है। मुरहाबादी में गोली चली है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है। गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से गुरुजी आवास के पास गोली चलने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के आवास के पास ये गोली चली है। एक शख्स को गोली लगी है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है। रांची के मुरहाबादी में गोली चली। गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुरहाबादी से बता रहे हैं, जहां पर गोली चली है। शिबू सोरेन के आवास के पास गोली चली है और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल को अस्पताल भेजा गया। शिबू सोरेन के आवास के पास गोली चली है। मुरहाबादी में गोली चली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। एक शख्स को गोली लगी है। गुरुजी आवास के पास गोली चली है। इस घर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, गुरुजी आवास के पास गोली चली है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये रांची के लालपुर थाना अंतर्गत जो मोराबादी का इलाका है, इस जगह पर 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और अंजाम देने के बाद जो अपराध कर्मी है वो यहाँ से हालांकि भागने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल में जिनका इलाज के लिए भेजा, लेकिन जिस तरह से अचानक फायरिंग हुई, एक तरह से क्या है तो पूरी तरीके से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और देखते ही देखते भगदड़ मच गई थी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, कई लोग यहाँ पहुंचे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी हुई है, गोलीबारी के दौरान जो है वो किसी का पैर में गोली लगी है, एक व्यक्ति को शरीर में गोली लगी है। उस जगह पर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि जस्ट अब विजुअल देखेंगे तो देखेंगे एक को लोगों ने पकड़ के भी रखा है, जिस तरह से अफरा तफरी मची है। तो कहीं ना कहीं पूरी सोचे समझे साजिश के तहत अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम देने के बाद यहाँ से वो फरार हो गया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए फिलहाल हॉस्पिटल भेजा गया। जिस तरह से गोली चली उस पर टीओपी के पुलिस फौरन पहुंची और पूरे मामले को लेकर के जो है जांच में जुट गई है। जांच कर रही है पुलिस क्या घटना के पीछे की वजह क्या रही है और किस तरह का ये पूरा मामला रहा। इमरान, लेकिन क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आप सोचिए कि गुरुजी के आवास के सामने गोली चल रही है। देखिए, काफी वीवीआईपी जोन है और जिस जगह पर फायरिंग की गई है ये वीवीआईपी इलाका आता है और टीओपी से कुछ ही दूरी पर शिबू सोरेन के आवास से कुछ ही दूरी पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, फिलहाल इसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई है वो येलो कलर के नंबर प्लेट की गाड़ी है। संभावना जताई जा रही है कि जो अपराध कर्मी है, जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उन लोगों ने इस गाड़ी को हायर किया है। हायर करने के बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि एक्सीडेंट होने के फायरिंग होने के बाद जो अफरा तफरी मची, उसके बाद यहाँ पर कई लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। देखते ही देखते जो मुराबादी की जो दुकानें लगती थी, जो रौनक रहती थी, वो इस तरह से कहा जाए तो अफरा तफरी में बदल गया और पूरी दुकान जो है वो बंद होनी शुरू हो गए। अपराधियों की पहचान हो पाई है? सवाल दोहराएंगे? अपराधियों की पहचान हो पाई है? देखिए, बिल्कुल नहीं। फिलहाल किसी तरह की पहचान जो है वो अपराधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि फिर घटना के पीछे कौन है, किस वजह से हुई है। पहली प्राथमिकता जो थी पुलिस की वो अपराधियों की जो तलाश करनी तो है ही थी, साथ ही साथ जो घायल है उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना था। तो फिलहाल हॉस्पिटल लेकर के गए हैं सारे लोगों को और वहाँ पे बेहतर इलाज किया जा रहा है। इमरान, कितने अपराधी थे वहाँ पर? देखिए, 4 की संख्या में अपराध कर्मी के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जो कि बाइक सवार है सभी, और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद सभी जो है वो
भागने में सफल रहे और यहाँ से भाग गए। हालांकि गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन इमरान हम आपसे आगे और भी अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि गुरुजी के आवास के पास गोली चली है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कई लोगों को चोट आने की भी सूचना मिल रही है। घायल को अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। पीले रंग की गाड़ी में आए थे अपराधी, ये जानकारी हम तक पहुंच रही है। वहीं आपको बता दें कि गुरुजी आवास के पास गोली चलने की खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन के आवास के पास ये गोली चली है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और वहां पर जो भी दुकानें थी वो बंद हो गई है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को गोली लगा है और ये गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल को अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। कई लोगों को चोटें भी आई हैं और ये बताया जा रहा है कि पीले रंग की गाड़ी में अपराधी आए थे और इस घटना को अंजाम दिए हैं। एक व्यक्ति को गोली लगी है। गोली लगने से ये देखिए, ये तस्वीर मोरहाबादी के जहां पर गोली चली है, घटनाक्रम की ये तस्वीर है। गुरुजी आवास के पास ये गोली चली है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। मोरहाबादी में गोली चली है, एक शख्स को गोली लगी है, ये सीधी तस्वीर। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है और ये बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए, लेकिन कई लोगों को चोटें भी आई हैं। और साथ में ये बताया जा रहा है कि 4 अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया और गोली आपको बता दें कि कई लोगों को चोटें भी आई है। पीले रंग की गाड़ी से अपराधी आए थे और इस घटना को अंजाम दिए हैं। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, हम वो जानना चाह रहे हैं, उस घटनाक्रम का पूरा स्थिति देखना चाह रहे हैं कि क्या अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है अभी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान का इलाका कहा जाता है वीवीआईपी जोन है और इस जगह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि इस जगह पे कार पर गोलियों के निशान है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अज्ञात अपराधकर्मी थे उनका टारगेट कुछ और था। अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके वजह से गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद इस जगह पर यह स्थिति हुई है। लेकिन जो हम विजुअल दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिनको चोटें लगी है, जिनको बुलेट लगे हैं, गोलियां लगी हैं, वो गिरा हुआ था। ऐसे में उसे उठा करके जो टीओपी के जो पुलिस है वो बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर जो है हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब उसके बाद की अगर तस्वीर देखें तो पूरे मोरहाबादी मैदान के आसपास पे अफरा तफरी का माहौल एक तरह से कहे तो वो खड़ा हो चुका था। ऐसे में इस जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कल तक जो जिस जगह पर लोग गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी, और अब जाकर के जब अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया तो वो तमाम जो लोग हैं अपराधकर्मी वो यहाँ से फरार होने में सफल रहे हैं। लेकिन इस घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर ये घटना क्यों हुई, किसके वजह से हुई। जिनको गोलियां लगी हैं उनका आपसी रंजिश किस तरह का था, क्या था। लेकिन एक अपराधियों के द्वारा सोचे समझे साजिश के तहत फायरिंग की गई है, जिसमें कार पर फायरिंग की गई है। कुछ जो मोटरसाइकिल हैं, मोटरसाइकिल के पास भी जो है वो जो घायल है उनके कुछ सामान छूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अमन एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस जगह पर बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे पहुंच गई है। अगर हम कुछ दूर की यार तस्वीर आपको दिखाएं तो टीओपी के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि गोली जो है वो इस आसपास में चला। कितनी दूरी पर ये घटना घटी है?
बिल्कुल 50 मीटर भी है, हमने कहेंगे अपने सहयोगी कहेंगे सामने में जो पॉल है उस जगह पर से लेकर के यहाँ पर अगर देखें तो 50 मीटर की भी दूरी भी नहीं है जहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई। और इस फायरिंग में जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया गया है इलाज के लिए, लेकिन जिस तरह से गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद ये पूरा मामला जो है वो अफरा तफरी में कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं देखते ही देखते लोगों की एक भीड़ जो थी वहां पर वो दुकानें जो थी वो बंद होनी शुरू हो गई। और अब आलम यह है कि लोगों की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे करके रांची के मोरहाबादी मैदान का इलाका जो है वो सारी दुकानें जो है बंद हो गई। अब हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो अपराध कर्मी थे वो सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट माइंड सेट करके यहाँ पे पहुंचे थे और माइंड सेट करते ही आपराधिक घटना को अंजाम दिया और सभी जो है वो फरार होकर के चले गए। कार पर 2 बुलेट के निशान हैं, गोलियों के निशान हैं। वो देखने वाली बात है कि वो डायरेक्ट जो कार सवार पर मारी गई थी या फिर जो बाइक में जो लोग थे उन पर मारे गए थे, क्योंकि कुछ लोगों को पकड़ने की यहाँ पे कोशिश भी की गई थी। हालांकि बाद में जो पुलिस है और जो उनके हाथ में जो पुलिस के कर्मी हैं उनके पास भी पिस्टल जो थे वो मौजूद थे और उन्होंने भी कंट्रोल करने की कोशिश की। अफरा तफरी का पूरी तरीके से तरह से कहें तो माहौल देखने को मिल रहा था। अब भी अगर देखेंगे तो एक भीड़ जो है वो कार को घेर करके रखे हुए हैं, चाहे वो पत्रकारों का हो, पुलिस की जो टीम है वो हो या फिर दूसरे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं, जांच की जा रही है। खुद जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके पास देखेंगे रिवॉल्वर उनके अभी भी कमर में जो है वो साफ तौर से देखा जाता है। देख रहे हैं कि वो भी जब गोलियां चली तो फौरन सभी लोग यहाँ पे पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। प्रयास किया गया कि जो अपराध कर्मी हैं उनको दबोचा जा सके। वो अगर भागने के क्रम फायरिंग की घटना को की जाएगी। इलाका जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका कहलाता है और अगर बात करें गोली चलने की तो वो खुलेआम गोली चली है। और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, कितने लोगों को चोटें भी आई हैं? घायलों की संख्या की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। एक को कमर में गोली बुलेट लगने की बात सामने आई थी और उसके आधार पर जो है उनको घटनास्थल से उसे भेजा गया। 4 की संख्या में ये अपराध कर्मी थे जो कि भागने में सफल रहे। हालांकि अभी जो घायल है उनको बेहतर इलाज कराने के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। एक को गोली लगी है, बाकी जो लोग हैं उन पर बताया जा रहा है कि एक को गोली छटक करके जांग में लगने की बात सामने आ रही है और दूसरे को भागने के क्रम में गिरने की बात सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें इलाज के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि उन्हें गोली लगी है या फिर नहीं लगी है। लेकिन जिस तरह से ये जो गोलियां चली अचानक और एक या 2 राउंड गोलियां नहीं चली, कई राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों ने सुना। उसके बाद फौरन जो टीओपी की पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। आधा दर्जन से अधिक राउंड जो है वो फायरिंग होने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से कई जो खोखे हैं वो बरामद किए गए हैं। तो सारी चीजों को देख करके समझा जा सकता है कि जो अपराध कर्मी थे वो कितने शातिर हैं जो पूरे मामले की जांच में जो फायरिंग करने के बाद वो भाग गए। हालांकि अभी पुलिस पहुंची है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। सिटी एसपी सौरभ जो कि खुद घटनास्थल पर अभी पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या रही, क्यों आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे की वजह क्या रही। क्या आपसी रंजिश थी या फिर किसी बात को लेकर के पहले पूर्व से विवाद चल रहा था। ये सारी चीजें जांच की विषय है, जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। अमन, लेकिन आधा दर्जन से अधिक राउंड गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो इस इलाके में सुनाई दी और उसके बाद इस पूरे इलाके को एक तरह से कहे तो अफरा तफरी मच गई। जो दुकानें खुली रहती थी वो दुकानें बंद कर दी गई और वो अचानक यहाँ से सभी लोग जो हैं वो फरार हो गए। चूंकि गोलियां चली हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की जब जांच की गति पहुंचेगी तो कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। कुछ लोग ये भी सोच करके फरार हो जाते हैं। इमरान, जिस शख्स को गोली लगी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्या अभी तक पता चल पाया है? अभी तक देखिए जैसे ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उनको यहां से ले जाया गया था घायल को बेहतर इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल से सारी डिटेल्स अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जा पाएगी कि एक लोग कौन है, कहां से आए हैं और क्या कुछ हुआ है और किस तरह की घटना में शामिल थे। तमन ये सारी चीजें अपडेट हम कुछ देर में ही दर्शकों तक ये पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बार बार कि जिस तरह से गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद एक तरह से कहे तो तड़तड़ाहट यहाँ पर सुनाई
सुनाई दी। आधा दर्जन से अधिक राउंड जो गोलियां चली थी और उसमें से 3 लोग घायल होने के बाद सामने आ रहे हैं। तीनों को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। स्थिति एक की गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन इस सारी चीजों के बाद अभी खुद सिटी एसपी भी यहाँ पे पहुंचे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ आखिर पूरी तरीके से वजह हुई है, किन वजहों को लेकर के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस पूरी घटना के बाद किसी अपराध कर्मियों को पकड़ने में पुलिस सफल रही है या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सिटी एसपी अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ देर से के बाद उनसे बातचीत करके इमरान, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसमें जो गाड़ी में नंबर प्लेट लगा हुआ है वो पीले रंग की है, यानी कि हायर की हुई गाड़ी है, और एक शख्स जो है वो घायल अवस्था में वो नीचे गिरा हुआ है और एक घायल अवस्था में खड़े होकर के वहां पर पुलिस उसके साथ बहस कर रही है। देखिए, कुल जो संख्या अपराधियों की बताई जा रही है वो 4 बताई जा रही है, घायलों की 3। एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल फौरन भेजा गया। उसके अलावा जो 2 लोग थे जिनको पैर पे और जांघ पे लगने की बात सामने आई थी, उनको जो बेहतर इलाज के लिए जाएगा। हालांकि एक पुलिस के साथ नोकझोंक जो हो रहे हैं, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और घटना के बाद जो लोग थे वो देखने के लिए मिल रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस का रुख क्या कुछ होता है और किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। कई थाने के थाना प्रभारी जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, क्योंकि चुटिया के थाना प्रभारी हैं वेंकटेश जी, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके अलावा टीओपी के प्रभारी जो लालपुर के थानेदार हैं वो सहित कई लोग यहाँ पे मौजूद है। सिटी एसपी उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। कड़ी पूछताछ की जा रही है कि घटना के पीछे की वजह क्या रही है, क्यों आखिर ये पूरा घटना हुई। अब घटना के बाद यहाँ लगे आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनके बाद जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि घटना स्थल से कुछ अभी भी जो पुलिस के जो लोग हैं वो जो खंगाल रहे हैं चीजों को, और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पूरी घटना हुई क्या है और किस तरह की ये पूरी घटना हुई है। अगर आप मेरे सामने अपने सहयोगी को दिखाएं कि खुद जो लालपुर थानेदार हैं, टीओपी के जो प्रभारी हैं विकास, उसके अलावा चुटिया के मौजूदा थाना प्रभारी हैं, पूर्व में ये भी लालपुर थाने प्रभारी से चुटिया गए थे। तो कहीं न कहीं लालपुर में लंबे समय तक जो लोग रहे, सदर में रहे वेंकटेश जी, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो कई थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी यहाँ पे बुलाया गया। लगातार अब जो है वो पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है कि आगे घटना के पीछे की वजह क्या रही है और क्यों आखिर अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, और इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी क्या कुछ हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक जो अमन इस पूरे मामले में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या है और किस तरह के लोग जो थे वो पूरी घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। जी इमरान, पुलिस जो है, जो तस्वीर है उसमें पुलिस गोली के 4 खोखे उठाते हुए नजर आ रही है, और इससे क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने राउंड फायरिंग हुई है? आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई है, जो जानकारियां मिल रही हैं, तकरीबन 6 राउंड से अधिक जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 4 खोखे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किए गए। एक खोखे अभी मैंने खुद एक पुलिस ऑफिसर को देखा कि वो अपने वरीय अधिकारी को उस खोखे को दे रहे हैं, तो मतलब 5 खोखा तो यूं ही बरामद हो गया है। 1-2 खोखे जो हैं वो जो घायल व्यक्ति है उनके पास लगा। एक जांग में लगने वाले की बात सामने आ रही है कि जांग के पास जिनको लगी है वो इंजर्ड है, वो घायल है। उनके अलावा जो भागने के क्रम में जो लोग गिरे थे, जो घायल थे, वो अलग है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो मतलब आधा दर्जन से अधिक राउंड मुराबादी मैदान में, वो भी उस जगह पर फायरिंग की गई जहां पर वीवीआईपी जोन कहा जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। और इस जगह आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि रांची के मुराबादी में गुरुजी के आवास के पास गोली चली है और जिसमें एक शख्स को गोली लगी है। 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आगे हम अपडेट लेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।